जी दोस्तों, इस वक़्त एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये चल रही है कि क्या भारत जो है, वो चनाब रिवर को पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। देखें, ये इंडियन साइड से ना, ये एक ही चीज़ कही जा रही है कि पाकिस्तान के लोगों का गला कैसे घोंटना है। अब इसको ज़रा समझें। समझें इस तरह से कि भैया, आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि इंडियंस ये कहते हैं कि जो भी हो जाए, पाकिस्तान को हमने पनिश करते रहना है। व्हाटएवर केस, कोई भी मसला पाकिस्तान को पनिश करना है, इकॉनमी कमज़ोर करनी है, इंटरनल हालात ख़राब हों, सोसाइटियल डिसरप्शन हो, ये इंडिया के वेपन्स हैं। और इस सारी बात के जो माइंडसेट के जो हैं वो कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया है, वो डोवल साहब हैं। वो ये समझते हैं ये करना चाहिए। अभी मैं कल देख रहा था इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, परमानेंट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, वो भी वहाँ पे बात कर रहे थे। president. The और वो भी एक डिस्कशन कर रहे थे यूएन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है चिनाब वाली। अब इसमें थोड़ा-सा एक चीज़ को थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है हमें, और वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, वो कहते हैं हेल्ड इन अबेयंस है। ठीक होगा जनाब? मुझे इस चीज़ को भी समझना है कि 1960 में ये ट्रीटी आई, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया के पास है। जो जो इंडस, झेलम और चनाब है ना, वो पाकिस्तान के पास। चनाब इंडिया की स्ट्रैटेजी है। चनाब वो है जो आपके गुजरात और ये हमारा जो जो पाकिस्तान की जहाँ पे चावल उगता है, समझ रहे हैं? जहाँ पे पाकिस्तान का चावल उगता है। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है वो चावल के ऊपर, कभी पेटेंट राइट्स पे रहती है, कभी रहती है जनाब इसके ऊपर ट्रेडमार्क के ऊपर रहती है। अगर आपने सुना होगा एक लफ्ज़ कर्नल राइस या बासमती, पाकिस्तान में बासमती कहते हैं, इंडिया में भी बासमती कहते हैं। बड़ा मशहूर बासमती राइस है, सुना होगा आपने, उसकी बात होती है। तो वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के बासमती चावल का ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट इनसे छीनना है। इस हवाले से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से जिनीवा के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस भी हुई हैं। और इंडियन साइड, पाकिस्तानी साइड, मैं आज से कुछ 2 साल पहले जिनीवा गया था। तो वहाँ पे आई मेट समवन, तो उसने मुझे सारा बैकग्राउंड बताया कि कैसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो पूरी की पूरी ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट हैं दोनों मुल्कों की, वो इसके ऊपर ट्रेडमार्क के ऊपर या इस नॉमेनक्लेचर के ऊपर के बासमती इंडिया का या बासमती पाकिस्तान के, इसके ऊपर लड़ रहे हैं। तो वो कहते होंगे ठीक है, पाकिस्तान को यहाँ के पानी से महरूम कर दो, पाकिस्तान में चावल नहीं उगे तो चावल सारा इंडिया से उगे, और इंडियंस दुनिया में कहेंगे जी वहाँ से तो चावल ही नहीं आता, ये तो सिर्फ हमारे पास से आता है। सो ये जो चनाब है जो इंडिया से हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है, और ये तमाम इंडियन टेरिटरी से होता होता पाकिस्तान में आता है, और ये जो इंडस सिस्टम है इसके ऊपर बिलीव करता है। अब हमारा मसला क्या है कि हमारे मसले माजी में भी बगलेहार और कृष्ण गंगा डैम्स के ऊपर रहे हैं, और पाकिस्तान इनके जो डिज़ाइंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता रहता है। अब कश्मीर में एक वाक़या होता है, इंडियंस कहते हैं कि भई हमने इसको ट्रीटी इन अबेंस से ली, ये सस्पेंड हो गई है, जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करता। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास इसकी एविडेंस कोई नहीं है कि पाकिस्तान ने ये बंदे कराए हैं। अगले दिन मैं एक जगह पे था इधर वाशिंगटन डीसी में, और वहाँ पे एक पैनल बैठा हुआ था, जो पैनल पहलगाम के ऊपर ही बात कर रहा था। तो उन वहाँ पे एक रैंडम मेरे आगे में एक खातून बैठी हुई थी। उन्होंने सवाल किया, आई डोंट नो किसी बैंक की थी, उन्होंने अपना आप तारुफ़ कराया। उन्होंने कहा कि अ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एविडेंस कहाँ से मिली? तो जब एविडेंस की बात आई तो नोबडी हैड एन आंसर, किसी के पास जवाब नहीं था। तो उन्होंने फिर क्या किया,
उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, अगर एविडेंस नहीं है ना, तो वो क्या, वो जो रैपर चॉकलेट के मिले हैं, क्या वो एविडेंस है? क्या वो एविडेंस है? तो वहाँ से चीज़ें जो है ना वो पता चलती हैं कि ये कैसे और कैसे, किधर और कौन और क्या सब बनता है। सो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि इंडियंस, ये तो हमारे दोस्त कहते हैं पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन दे नीड टू कम अप विद दिस आइडिया। इस आइडिया को भी उन्होंने एक्सप्लोर करना है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो ये कह रहे हैं इसके ऊपर, इंडस के ऊपर, अच्छा, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है कि इंडिया वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहा है। इंडिया जितने भी प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करता है विदाउट कंसल्टेशन करता है, कंसल्ट नहीं करता पाकिस्तान का। हालांकि ये अगर देखें, सिंपल सी बात है, अगर ये बात तय है कि इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पानी है और रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के कंट्रोल में है, तो फिर जो पानी पाकिस्तान का है वो इंडिया अपनी जगह पे तो नहीं रोक सकता ना। पाकिस्तान कहता है ये कंसल्टेशन नहीं करते, और ये फिर ये है कि अंदर से ये रास्ते बदल लेते हैं। ठीक है जी, मतलब उसको वहाँ से और छोटे छोटे दरिया निकाल के इसको कहीं और ले जाएंगे ताकि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो मुतासर हो। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये होता है तो पाकिस्तान कहता है ये इंटरनेशनल वाटर लॉ की ट्रीटी है, वियना कन्वेंशन की ट्रीटी है। इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है? वो कहते हैं जी इंडिया के पास जो जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारी सॉवरन राइट में है, सरप्लस पानी है पावर जनरेशन के लिए, वो हमारी ज़रूरियात हैं, और हमने ये सारा कुछ किया दहशतगर्दी की वजह से। समझ रहे हैं? सो पानी की वेपनाइजेशन। फिर वो कहते हैं जी डैम्स जो हैं वो अलाउ करते हैं जो रेगुलेशन वगैरह, लेकिन हम कोई फुल डाइवर्जन नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ नहीं कर रहे हैं। और वो समझते हैं कि अगर हमने कंप्लीट कट ऑफ किया तो लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर होता क्या है, जब बारिशें बुरशें होती हैं तो ये पानी सारा फ्लश कर देते हैं, पाकिस्तान की तरफ भेज देते हैं। और पाकिस्तान के पास पानी स्टोर करने की जगह ही नहीं है। इंडिया क्योंकि अपर हैंड पे है, अपर रिपेरियन है, वो सीजनल फ्लोज हों या वो जिसे कहते हैं सिल्ट जो होती है, या ये सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये दे आर सम ऑफ दी पॉइंट्स विच आई, मैं समझता हूँ अ, मेरी असेसमेंट में वो इस चीज़ की वो बात करते हैं। बहरहाल ये तो वो नज़र आ रहा है कि इंडियंस जो हैं वो ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, एंड दे विल कीप डूइंग इट, और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर जियो पोलिटिकल एस्केलेशन हो भी जाती है, मैं आपको बात बताऊं, तो देर इज़ नो वन विच कैन स्टॉप इट। हमें ये देखना है कि क्या हमारी डेटरेंस काम करेगी कि नहीं करेगी, क्या हमारी डेटरेंस काम करेगी कि नहीं करेगी। देखिए, इंडिया की डेटरेंस तो काम नहीं कर सकी। डेटरेंस इन माय सेंस साउथ एशिया में नाकाम हो चुकी है। ठीक है, साउथ एशिया में नाकाम हो गई है। और इंडिया ने पाकिस्तान पे किया, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है जी, एस्केलेशन अगर होती भी है तो देर इज नथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। और ये जो लिमिटेड वॉर अंडर न्यूक्लियर शैडो इंडियंस चाहते हैं, दैट इज डेंजरस। अब क्या है, अब नई चीज़ें आ गई हैं, ड्रोन्स हैं, साइबर टूल्स हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जिसे आप कहते हैं। ठीक है जी, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लीडर्स को फोर्स कर रही हैं कि आप अब नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की तरफ जाएं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन, नैरेटिव फॉर्मेशन की तरफ जाएं। ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर।
इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में जो डिटेरेंस है वो नाकाम हो गई। दोनों मुल्कों ने डिटेरेंस की प्लान किया, लेकिन इट हैज़ नॉट वर्क। इट हैज़ नॉट वर्क। और अब वो क्या, किधर, कैसे होना है वो कोई पता नहीं है, लेकिन डिटेरेंस ने काम नहीं किया। इस चीज़ को मैं आपको बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ कि डिटेरेंस ने काम नहीं किया। अगर डिटेरेंस काम करती तो थिंग्स वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। और पता चलता कि किधर, कैसे और क्या होना है। अब अगर डिटेरेंस नहीं है तो फिर क्या होगा? ये चीज़ें जो हैं अ, अ, वो जिसे कहते हैं ना, दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। और अगर अगर इसी तरह ये चीज़ें रहीं कि सिचुएशन जिस जिस तरफ मर्जी तरफ चली जाए, एंड देयर इज़ नो वन। पहले हम कहते थे अमेरिकन बीच में आए हैं, अमेरिकन को वो इंडियंस कहते हैं, जी नहीं ये थर्ड। अच्छा, वो इस चीज़ को ना बड़ा, अब इंडियंस बड़ा महसूस करते हैं। मैं यहाँ पे था, मैंने वर्ड सुना, उन्होंने कहा जी मीडिएशन इज़ अ टॉक्सिक वर्ड इन इंडियन डिप्लोमेसी। वो कहते जी हम मीडिएशन के लिए कोई बंदा हमारे सामने ना आए। समझ आया? हम इसको कबूल नहीं करेंगे। ये जो मीडिएशन वाली गेम है ना, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अब वो ज़ाहिर बात है, मीडिएशन वो कैसे कबूल कर सकते हैं? मीडिएशन में तो फिर आपको बात हक और सच की होनी है। वहाँ पे तो चीज़ें होनी हैं। वहाँ पे तो किसी ने आपसे ये पूछना ही है ना कि पायने आओ बैग गल करिए। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो किसी को कुछ समझते नहीं है। ठीक है। लेकिन जब मुश्किल में फँस जाते हैं तो फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है, जंग-शंग शुरू हो गई एंड ऑल दैट। अच्छा वो अच्छा, इस चीज़ को भी अमेरिका के अंदर बहुत डिस्कस किया जाता है। क्या? कि पायने ते सानू जो है ना ये करना ही नहीं चाहिए सारा कुछ। हमें तो ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए और हमें तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी है और जैसे भी है, तो वो एक ज़ाहिर बात है। क्या निकलना है और उसमें से क्या नहीं निकलना, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि इंडिया की ये जो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, दैट इज़ डेंजरस। इंडिया समझता है कि हम जो मर्ज़ी कर लें, अ, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। दिस इज़ व्हाट द थिंग, कि हमें किसने पूछ लेना और क्या पूछ लेना है, और हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। मैं अक्सर आपको एक चीज़ बताता आता हूँ कि इंडियन जो हमारे दोस्त हैं, वो जब आती है ना उसकी बात मल्टीलैटरलिज्म की, वो कहते हैं एशिया में मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए। हाउ कम इन अमेरिकन जो हैं, सॉरी, चाइना सिंगल हैंडेडली सारा कुछ कर लेता है। हमें भी एशिया में रोल होना चाहिए, हम भी ग्लोबल साउथ के वो प्लेयर हैं। और जब बात आती है साउथ एशिया में मल्टीलैटरलिज्म की, कहते हैं नहीं यहाँ पे हम फैसला करेंगे। यहाँ पे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे हम इनको बताएंगे आपने क्या करना है। और हाँ, एशिया में हमारे साथ पावर शेयर करें। ये मैं आपको पहले आर्गुमेंट दे चुका हूँ कि ये आर्गुमेंट जो डॉक्टर जयशंकर साहब का या इंडियन स्टेट का जो है, दैट इज़ नॉट समथिंग जिसको हम एस्टैब्लिश कर सकें या ये कह सकें। लेट्स सी क्या, किधर, कैसे, क्या चलता है और क्या होता है। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जो कन्फ्रंटेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बढ़ रही हैं और तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। और पानी के ऊपर जंग इंडिया और पाकिस्तान की होनी है। ये आप और मैं, हमें तसल्ली रखनी चाहिए कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है।